आप देख रहे हैं टाइगर कमान। हमारी दिल्ली में पेड़ कटने से बचाना हो। दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हरियाली बचाओ यानी पेड़ बचाओ और दिल्ली बचाओ। कहीं भी दिल्ली में आपको पेड़ कटता हुआ दिखाई दे, तुरंत उस नंबर पे फोन करना है। दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाना है, मेरे पास पूरा प्लान है। सरकार उस पे जम के काम कर रही है। जब मौसम अच्छा आएगा, बारिश का मौसम होगा, तो इस बार दिल्ली शहर में हम उतने पेड़ लगाएंगे जितने आज तक कभी किसी ने ना सोचा होगा ना लगाया। पर आज के इस मौसम में क्या करना, आज हमको जो लगे हुए पेड़ है उसको बचाना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक हरियाली भरे पार्क को बलि चढ़ाया जा रहा है और उसका कारण एक निगम पार्षद है। और उसके लिए जरूरी है कि जहाँ भी आपको ये दिखाई दे कि कोई भी पेड़ कोई काट रहा है, तो तुरंत 1800-118600 पे कॉल करना है। हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी। पैसे के लिए इतनी बुरा चीज कर रही है। पैसे के लिए? अरे वाह बेटा, बहुत समझदारी की बात कर रहे हो। तो पैसा जरूरी, पैसे से ज्यादा जरूरी अपना स्वास्थ्य है ना? हाँ, है ना? उनको तो पैसा चाहिए बस उनको पैसा चाहिए खाली। हाँ। अरे बचाना ही था तो दोनों पार्क बचाता, उसको ही बचाता, इसको ही बचाता। अपने रामलीला के चंदे के चक्कर में उस पार्क को बचा लिया और इस पार्क को दिल्ली मेट्रो को दे दिया। हम इस पार्क के लिए अपनी जान दे देंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इस पार्क को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देंगे। ये बड़े शर्म की बात है कि अपने निजी लाभ के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है। एमपी की भी लाज नहीं रखी और हमारे इस पार्क को सौंप दिया। तो मेट्रो को चाहिए कि इस पार्क को छोड़ के उस पार्क को लेना चाहिए जो बंजर जमीन है। जैसे को डॉक्टर ने बोला था कि एक्सरसाइज करो, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं घूमना पड़ेगा, रोडों पे घूमना पड़ेगा। एक्सीडेंट हो गए जब पता लगेगी सरकार। हमें धरना प्रदर्शन किया तो वो भी करेंगे और जो हमारे से बनेगा वो हम उसके लिए करेंगे अपने इस पार्क के बचाने के लिए। अगर हमें रात को यही सोना पड़ा तो उसके लिए यहाँ भी सोएंगे हम और जिंदल साहब की नींद खराब कर देंगे। कीड़े मकोड़े हैं, कहीं भी चले जाएंगे। जो अपना काम कर रहा है उसे करना, मरे सारा कोई मर गया तो। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये बंजर पार्क है एमसीडी का। यहाँ ना घास है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं और इस पार्क का नाम है गोपाल मलिक पार्क। इस पार्क को कुछ समय पहले मेट्रो ने अपने दया बस्ती रेलवे स्टेशन के लिए अधिग्रहित किया था और सारी फाइलें और प्रोसेस पूरे एमसीडी के द्वारा किए जा चुके थे और एमसीडी की ओर से इस पार्क की बुकिंग भी बंद कर दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद के दबाव में आकर अधिकारियों ने फाइलों में हेराफेरी करके रिवीजन लगाया और इस बंजर पार्क को एक निगम पार्षद की रामलीला के चंदे को बचाने के लिए, जो कि साल में सिर्फ 10 दिन के लिए होती है, उस 10 दिन के लिए जनता के एक हरे भरे घूमने फिरने वाले पार्क को बलि चढ़ा दिया। वो पार्क है ग्रीन बेल्ट का पार्क है, ये बगल वाला पार्क है और इस पार्क का भी नाम गोपाल मलिक पार्क है। जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, उस पार्क को शिफ्ट करा दिया। यानी कागजों में हेराफेरी ये की जा रही है कि गोपाल मलिक पार्क मेट्रो के लिए रहेगा, लेकिन निगम पार्षद की रामलीला को नुकसान ना पहुंचे, चंदे का नुकसान ना हो, इसलिए साल में 10 दिन के लिए इस पार्क को छोड़ दिया जाएगा। और जिस पार्क में जनता सुबह और शाम स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आती है, उस पार्क को एक निगम पार्षद के निजी स्वार्थ के लिए नगर निगम के कुछ अफसरों के द्वारा फाइलों में हेराफेरी करके बलि चढ़ाया जा रहा है। 200 से अधिक पेड़ हैं उसमें। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि पेड़ बचाओ दिल्ली बचाओ और दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा ये भ्रष्टाचार सबके सामने मौजूद है। अब देखना यह है कि जनता के हित को सरकार और नगर निगम प्राथमिकता देती है या एक निगम पार्षद के 10 दिन के चंदे की रामलीला को प्राथमिकता देती है। रामलीला तो कहीं भी हो सकती है, हर शहर में अनगिनत रामलीलाएं होती हैं, लेकिन पार्क गिने चुने होते हैं, जनता उसमें स्वास्थ्य लाभ लेती है, बच्चे खेलते हैं। उस पार्क में 200 पेड़ हैं और ग्रीनरी है, उसके अलावा बच्चों के झूले हैं, वॉकिंग ट्रैक है, वो सब तबाह कर दिए जाएंगे सिर्फ एक साल में 10 दिन की रामलीला के लिए। बंजर भूमि किसी काम की नहीं है। मेट्रो का वर्कशॉप यहाँ जब तय था, जब वो मेट्रो का प्रोजेक्ट यहाँ बनना तय था, तो फिर ये फाइलों में हेराफेरी करके पार्क को शिफ्ट करने की साजिश आखिर किसकी है, इसका पर्दाफाश भी हम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखना है कि एक तरफ वो कहती है पेड़ बचाओ और दूसरी तरफ
उनके ही सरकार में एक हरा भरा पार्क कुर्बान किया जा रहा है एक निजी स्वार्थ के लिए। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।